अल्ट्रा वॉयलेट F77 मैक 2 नया वर्ज़न है। पहले के मुकाबले ज़्यादा पावर इसमें मिल जाती है और साथ ही इस गाड़ी की जो कीमत है वो भी कम हुई है और साथ ही इस गाड़ी में जो रफ्तार वगैरह आप देखेंगे या फीचर्स देखेंगे वो भी अब आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। क्या क्या मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, लाइन से सब की बातें करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के लुक्स और डिज़ाइन को लेकर। तो ये जो गाड़ी का जो अगर आप कलर देखेंगे, कलर थीम देखेंगे, येस ऑफ कोर्स ये आपको बिल्कुल नया मिल जाता है। ब्लू के साथ आपको ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। येलो हाइलाइट्स आपको कहीं 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 आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट लिखा गया है, यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट F77 एयर M2.0 एयर ये वेरिएंट है। तो ऐसे में ये आपको देखने को मिल जाता है। अब टोटल 9 कलर्स मिलते हैं, 9 कलर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। डिज़ाइन और एर्गोनॉमिक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वेट वगैरह भी सेम मिल जाता है, बैटरी पैक भी सेम मिल जाता है। अब इसमें जो F77 ओरिजिनल है और साथ ही F77 रिकॉन है, उनमें फ़र्क देखने को मिलता है। फ़र्क कीमत में भी है, लगभग लाख रुपए का फ़र्क है। तो देखो बारी बारी बात करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन हाँ डिज़ाइन वगैरह मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या नहीं है। ये यहाँ पर F77 एयर स्टाइल लिखा हुआ है। बेसिकली एरोस्पेस डिज़ाइन इस बाइक में मिल जाता है। अब देखो क्या क्या चेंज है। देखो पहले तो यहाँ देखो भाई, ये प्लास्टिक का मिलता था पहले, अब मिल जाता है मेटल का। ये मेटल का मिल जाता है। बाकी इस बाइक में जो नया बदलाव है वो क्या है इसका, अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये भाई रीजन के मोड्स मिल जाते हैं। 9 मोड्स मिलते हैं टोटल। ये EFF यानी कि एफिशिएंसी, किस हिसाब से बाइक चलती है, उसका कितना वॉट आवर पर किलोमीटर ले रही है वो आपको यहाँ मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ये जो जनरल जानकारियाँ वो मिल जाती हैं। राइड मोड्स अगर आप देखेंगे वही 3 राइड मोड्स मिलते हैं, बैलिस्टिक, ग्लाइड एंड कॉम्बैट। और बाकी यहाँ से चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यस, यहाँ पर आए फिर आ जाता माई F77। इसमें क्या क्या चीज़ देखने को मिल जाती हैं कि कितनी चलाई है, क्या PSI वगैरह है टायर्स में, वो आपको मिल जाती हैं। बाकी यहाँ देखो नेविगेशन जो है, मैपल्स का नेविगेशन मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया काम करता है। और यस ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी जानकारियाँ दे देता है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर माई ट्रिप्स के बारे में आपको पता ही होगा कि ट्रिप 1 ट्रिप 2 किस तरीके से करती है। सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले साउंड, ये जो टिक टिक की आवाज़ आ रही है ना, इसे आप कम कर सकते हैं। ये देखो कम कर दी, ठीक है। बाकी यहाँ आओगे कंट्रोल्स में परफॉर्मेंस में आप आओगे तो यहाँ पर ABS अभी सिंगल चैनल है, अब आप यहाँ पर इसे डुअल चैनल इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी रीजन मोड्स ये जैसे कि बताया 9 लेवल पे हैं, तो ये 9 लेवल आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल इन्हें भी आप 3 लेवल पर सेट कर सकते हैं, तो ये आपको तो मिल जाता है। बाकी इस बाइक में आपको डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस ये हो गया, इंश्योरेंस हो गया और ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि RC, ये तीनों चीज़ें आपको इसमें रखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो। बैटरी परसेंटेज कितनी है वो आपको देखने को मिल जाती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी जानकारियाँ आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाती है। इसके अलावा इसमें आपको एक चीज़ और मिलती है और वो चीज़ है DSC यानी कि डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। ये दुनिया की पहली बाइक ऐसी है जिसमें आपको डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है और इसी के चलते इस बाइक का जो बैलेंस है रीजन मोड्स पे भी, ऑब्वियसली बात है, रीजन मोड बेसिकली काम कैसे करते हैं, वन पेडल ड्राइव जिस तरीके से गाड़ी में काम करता है ना, वैसे ही भाई इसमें एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन दोनों में ही रीजन मोड्स काम करते हैं। डीएक्सेलेट अपने आप हो जाती है, जब आप डीएक्सेलेट करते हो तो ऑब्वियसली बात है ब्रेक अपने आप लगने लगते हैं और बैटरी में जो जूस है वो जाने लगता है। तो DSC जो है रीजन मोड्स के साथ ABS के साथ मिलकर काम करता है, तो उसे कहते हैं डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। बाकी नॉर्मल F77 की बात करें तो उसमें आपको 7.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है और जो पावर है, टॉर्क है, वो पहले से ज़्यादा हुई है। टॉर्क 5 Nm ज़्यादा हुआ है। और जो F77 रिकॉन है उसमें आपको 40.2 bhp की पावर मिल जाती है। पहले मिल जाती थी 38.9 bhp के आसपास, 38.2 bhp के आसपास, लेकिन जो टॉर्क है वो 100 Nm का मिल जाता है। 5 Nm इसमें भी ज़्यादा हुआ है टॉप मॉडल में, ठीक है। तो ऐसे में और जो रेंज है वो 20 किलोमीटर ज़्यादा हुई है। मतलब पुरानी वाली जो है मतलब उसके मुकाबले इसकी जो रेंज है वो 323 किलोमीटर सिंगल चार्ज पर मिल जाता है और 20 से 80% चार्ज होने में लगभग 1 घंटे का वक्त लगता है। यानी कि कुछ घंटे तक चार्ज करो और आराम से 100-200 किलोमीटर इस बाइक को चलाओ। इसके अलावा इस बाइक में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि वारंटी अगर आप देखते हैं तो भाई वारंटी वैसे तो स्टैंडर्ड पूरे व्हीकल की वारंटी है 3 साल 30,000 किलोमीटर, लेकिन ऑप्शनल अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपको 8 साल 8 लाख किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है, वो भी सिर्फ बैटरी और ड्राइव ट्रेन पर। बाकी व्हीकल पर तो जो स्टैंडर्ड है। इसके अलावा इस बाइक में अगर आप देखेंगे जो कीमत है, कीमत का जो बड़ा फ़र्क है वो 3 लाख रुपए कीमत तो है F77
जो लोअर वेरिएंट है, और जो 4 लाख रुपए की कीमत है वो है टॉप वाले मॉडल की, यानी कि F77 रिकॉन की। तो ऐसे में इस कीमत के लिहाज से देखा जाए तो पुराने मॉडल के मुकाबले लगभग 50,000 रुपये ये सस्ती हुई है। और 50,000 रुपये तो सस्ती हुई है, लेकिन इस कीमत के साथ सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं जो कि पहले 1000 कस्टमर्स होंगे। जो पहले 1000 कस्टमर्स होंगे वही इस बाइक को ख़रीद पाएंगे। बाकी जो 1001 कस्टमर होगा उसे हो सकता है ये बाइक महंगी मिले, यानी कि सेम कीमत पर ना मिले। बाकी कीमतें सस्ती हुई हैं, फ़ीचर्स बढ़ गए हैं, और फ़ीचर्स बढ़ गए हैं तो ऐसे में जो रेंज वगैरह है वो बढ़ गई है, पावर बढ़ गई है, टॉर्क बढ़ गया है, सारी चीज़ें अब आपको पहले से ज़्यादा मिल जाती हैं। अब आप बताओ क्या कहना है इस नई अल्ट्रा वायलेट F77 मार्क 2.A के बारे में आप लोगों का। बाकी फॉलो करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट भी करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें।